नए साल में मिल गई आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय की खुशखबरी। हर आंगनबाड़ी को मिलेंगे 1,000 रुपए, आदेश हो गया जारी। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर आ रही एक खुशखबरी दिखाएंगे। साथ ही साथ कई राज्यों कई जिलों से आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी के संबंध में खबरें आ रही है, उसे दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ अब हर आंगनबाड़ी को 1,000 रुपए की धनराशि भी दी जाएगी। इसके संबंध में भी एक आदेश आपको दिखाएंगे, तो जानेंगे कि कौन से मद के लिए ये धनराशि मिल रही है और ये पैसे कहां पर खर्च किए जाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। नए साल के पहले ही दिन आंगनबाड़ी बहनों को मिल गई मानदेय की खुशखबरी। बैंक की तरफ से आने वाला एक मैसेज देख सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में 14,000 रुपए जो है वो क्रेडिट हुए हैं 1/1/2025 को, यानी कि इस नए साल के पहले ही दिन आंगनबाड़ी बहनों के खाते में 14,000 रुपए की धनराशि मानदेय के स्वरूप में आई हुई है। ये जानकारी आ रही है मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले से, जहां पर आंगनबाड़ी बहनों को इस साल के पहले ही दिन है मानदेय मिलना शुरू हो गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को 14,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों के खाते में मानदेय का पैसा आना शुरू हो गया है। दिसंबर महीने का मानदेय का पैसा जनवरी के पहले ही दिन आंगनबाड़ी बहनों के खाते में आ गया। इसी प्रकार से एक और मैसेज देख सकते हैं, यहाँ पर भी 14,000 रुपए की धनराशि जो है वो क्रेडिट हुई है। कब क्रेडिट हुई है? 1/1/2025 को, यानी कि 1 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय मिलना शुरू हो चुका है। तो जो बहनें मध्य प्रदेश से वीडियो को देख रहे हैं वो लोग अपने जिले के नाम के साथ कमेंट में जरूर बताएं कि आपका मानदेय आया या फिर नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो जल्दी 1 या 2 दिनों के अंदर आपका भी मानदेय आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार कई जगहों पर आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय मिल गया है, तो प्रत्येक आंगनबाड़ी को मिलेंगे 1,000 रुपए। इसके संबंध में जारी महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आइए जानते हैं कि ये जो 1,000 रुपए की धनराशि हर आंगनबाड़ी को दी जाएगी, तो ये पैसे कौन से मद के होंगे और किस मद में खर्च किए जाएंगे, किसके लिए ये धनराशि दी जा रही है। इसके बाद आपको कई राज्यों कई जिलों से आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी के संबंध में खबरें दिखाएंगे, आदेश दिखाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। पहले यह आदेश देख लीजिए। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी मुजफ्फरनगर से ये लेटर 31/12/2024 को जारी किया गया है। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए यह लेटर है। लिखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र हेतु प्रशासनिक मद में आवंटित धनराशि के व्यय के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। लिखा गया है कि आप सभी को अवगत कराना है कि प्रशासनिक मद में व्यय हेतु धनराशि प्राप्ति जो है वो सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 1,000 रुपए की दर से आवंटित की गई है, यानी कि हर आंगनबाड़ी के लिए 1,000 रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। अब यह धनराशि किस मद में खर्च की जाएगी, आइए देखते हैं। तो उक्त धनराशि के व्यय हेतु निदेशालय के पत्रांक संख्या पर यहाँ पर लिखा गया है, उसके द्वारा बताया गया है कि समय समय पर जारी जो दिशा निर्देश है उसके क्रम में इसको खर्च करना है। आइए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे गए उसको देखते हैं। लिखा गया है पहले पॉइंट पर देखिए कि आंगनबाड़ी केंद्र पर साफ सफाई रखने के लिए स्वच्छता सामग्री जैसे कि झाड़ू, पोछा, हार्पिक, फिनाइल, हैंड वॉश और साबुन इत्यादि चीज़ें खरीदने के लिए ये पैसे खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाले कार्यक्रमों गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली जो वस्तुएं हैं जैसे कि रजिस्टर, स्टेशनरी, इसके अलावा फोटोकॉपी वगैरह के लिए पैसे खर्च किए जाएंगे। तीसरे नंबर पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र पर 15 अगस्त और 26 जनवरी आदि के लिए जो राष्ट्रीय पर्व हैं उसके लिए पैसे खर्च किए जाएंगे। चौथे नंबर पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के बैंक खाते में प्रशासनिक मद की धनराशि तभी अंतरित की जाएगी जब वह किए गए व्यय क्रय की जो सामग्रियां हैं उसका बिल वाउचर जो है वो परियोजना कार्यालय में दिनांक 7 जनवरी 2025 तक जमा कराएंगी। यानी कि आप लोगों ने जो पैसे खर्च किए होंगे, जितने रुपए पैसे आपके व्यय किए गए होंगे उसकी पूरी जो लिस्ट होगी, इसके अलावा जो वाउचर वगैरह होगा यानी कि जो जहाँ की रिसिप्ट होगी आपकी, वो सभी चीज़ें जो है वो आपको 7 जनवरी 2025 तक आपको परियोजना कार्यालयों में जमा करवाना होगा। उसके बाद ही ये धनराशि आंगनबाड़ी बहनों के खाते में भेजी जाएगी। पांचवें नंबर पर लिखा गया है कि यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती दिनांक 7 जनवरी 2025 के पश्चात बिल वाउचर परियोजना कार्यालय में जमा करती है तो उक्त पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर 7 जनवरी के बाद बिल वाउचर इसके लिए जमा किया जाएगा तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उनके खातों में पैसे भी नहीं भेजे जाएंगे।
पहले तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें दी गई हैं, 5 चीज़ें यहाँ पर 3 व्यय के लिए पैसे दिए गए हैं। आंगनबाड़ी में जो झाड़ू पोछा हार्पिक वगैरह है उसकी खरीद के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों में होने वाले जो कार्यक्रम है उसमें जैसे कि रजिस्टर, स्टेशनरी, फोटोकॉपी वगैरह के लिए पैसे दिए गए। इसके अलावा 15 अगस्त 26 जनवरी जो मनाया जाएगा उसमें पैसे खर्च करने की बात की गई है और टोटल जो धनराशि है वो 1000 की बात की गई है। तो क्या केवल 1000 रुपये में ये सारी चीज़ें हो पाती हैं? ये तो आंगनबाड़ी बहनों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। और अधिकारी क्या सोचकर ये केवल 1000 रुपये की प्रावधान कर रहे हैं, वो भी अगर आप बिल वाउचर जमा नहीं करते हैं। अब तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं उसके लिए आपके पास बिल वाउचर नहीं होगा। जैसे कि कोई भी गतिविधि में आप झाड़ू खरीदने जाएंगे उसके लिए कौन सा बिल वाउचर आप पाएंगी, या फिर कोई भी और चीज़ खरीदने जाएंगे तो आपको वहाँ का बिल वाउचर कैसे मिलेगा? ये चीज़ें तो प्रशासन को भी समझनी होगी। आइए लेटर को आगे देखते हैं। लिखा गया है, समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करते हुए दिनांक 7 जनवरी 2025 तक प्रत्येक दशा में बिल वाउचर संबंधी जो चीजें हैं उसको बाल विकास परियोजना कार्यालय में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें। संतोष कुमार शर्मा जी की तरफ से, जो कि जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, उनकी तरफ से ये लेटर जारी किया गया है 31/12/2024 को, यानी कि पिछले साल की लास्ट तारीख को 31 दिसंबर को ये लेटर जारी किया गया है और 7 जनवरी तक जो है वो बिल वाउचर जमा करना होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में शीतकालीन अवकाश के संबंध में कई राज्यों कई जिलों से महत्वपूर्ण खबरें और आदेश निकल के सामने आ रहे हैं। तो आइए उन सभी खबरों को, सभी आदेशों को देखते हैं और जानते हैं कि कहां पर कब तक आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए शीतकालीन अवकाश की घोषणा की गई है और कहां पर अभी भी आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जा रहा है। तो पूरी वीडियो को, पूरी खबर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गोरखपुर से खबर देख सकते हैं कि कक्षा 8 तक के स्कूल बंद हैं लेकिन खुले हैं आंगनबाड़ी केंद्र, यानी कि गोरखपुर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों को अभी भी खोला जा रहा है। लेकिन 8 तक के स्कूल जो हैं उनको 15 जनवरी तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन फिलहाल गोरखपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए छुट्टी की घोषणा नहीं हुई है। एक खबर देख सकते हैं जयपुर से आ रही है, राजस्थान के जयपुर से, कि शीतलहर के चलते बड़ा निर्णय लिया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश के लिए कलेक्टर्स को किया गया है अधिकृत। इसका मतलब यह है कि राजस्थान के जितने भी जिले हैं, किसी भी जिले में अगर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए छुट्टी की घोषणा करनी होगी तो उसके लिए पूरी तरीके से जो कलेक्टर होंगे, वहां पे जिलाधिकारी होंगे, उनको अधिकृत किया गया है। वही यह निर्णय लेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। आगे देख सकते हैं यहाँ पर पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम को लेकर सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। यहाँ पर झारखंड के चाईबासा में उसको लेकर यहाँ पर खबर प्रकाशित की गई है कि पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है चाईबासा में प्रशिक्षण दिया गया है। बताया गया है कि पोषण भी पढ़ाई भी को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण जो है वो प्रमंडलीय प्रशिक्षण संस्थान शुरू किया गया। इसका उद्घाटन जो है वो जगन्नाथपुर में महिला पर्यवेक्षिका राय मुनि के द्वारा किया गया। आइए आगे की खबरों को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गोंडा से खबर आ रही है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि भीषण ठंड में भी खुले हुए हैं 3095 आंगनबाड़ी केंद्र, यानी कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भी अभी भी आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जा रहा है। ठंड का प्रकोप काफी तेज है। आप सभी को पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि और भी राज्यों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बावजूद इसके आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे छोटे बच्चों के लिए अवकाश की घोषणा अभी भी कई जगहों पर नहीं की गई है। उसी के क्रम में गोंडा में भी अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए अवकाश की घोषणा नहीं की गई है। संत कबीर नगर से खबर देख सकते हैं कि संत कबीर नगर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर 14 जनवरी तक अवकाश की घोषणा की गई है, यानी कि यहां पर भी 14 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों के अवकाश की घोषणा की गई है। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने केंद्रों को खोलना होगा और तमाम अपनी जो भी गतिविधियां हैं उनको करना होगा। एक खबर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से खबर आ रही है कि छात्रों की छुट्टी केंद्र खुले रहेंगे, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों के छात्रों के लिए, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए यहां पर छुट्टी की घोषणा की गई है। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र अभी भी खोले जाएंगे और 14 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए पढ़ाई को बंद किया गया है, यानी कि बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी की गई है। अगला आदेश देख सकते हैं यहाँ पर अमेठी जनपद से आ रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं अमेठी में जो है वो 15 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा की गई है। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्रों पर उपस्थित रहकर अपने तमाम कार्यों को करना होगा। इसी प्रकार से बिहार के गया जिले से एक खबर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि दिनांक 3/1/2025 से 8/1/2025 तक जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र के अलावा जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल हैं, उन सभी शिक्षा संस्थाओं को 9:30 बजे के बाद और 4 बजे से पहले तक खोला जाएगा। यानी कि यहाँ पर कोई छुट्टी का प्रावधान नहीं किया गया है, केवल और केवल टाइम को बदला गया है और 9:30 बजे से पहले कोई भी शिक्षण संस्थान, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो और चाहे स्कूल हो चाहे कोचिंग हो, नहीं खोले जाएंगे। और आगे भी यानी कि 4 बजे के बाद भी कोई शिक्षण संस्थान नहीं खोले जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र हो चाहे स्कूल हो, यहाँ पर छुट्टी की घोषणा नहीं की गई है।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से खबर देख सकते हैं कि 14 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों को यहां पर बंद किया गया है। बंद करने से तात्पर्य यही है कि आंगनबाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं आएंगे, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने केंद्रों पर उपस्थित रहकर तमाम कार्यों को करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं चित्रकूट जिले से खबर कि सर्दी के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों में घोषित किया जाए अवकाश, यानी कि चित्रकूट जिले में अभी भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अवकाश की घोषणा नहीं हुई है, जिसको लेकर ज्ञापन वगैरह सौंपा जा रहा है। उन्नाव से खबर देख सकते हैं कि उन्नाव में यहाँ पर डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है, यानी कि उन्नाव जिले में भी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर फतेहपुर जिले से जारी किया गया आदेश देख सकते हैं, यहाँ पर भी 31/12/2024 से 14/1/2025 तक अवकाश घोषित किया गया। यहाँ पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने केंद्रों पर उपस्थित होना पड़ेगा, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए 14 जनवरी तक अवकाश की घोषणा फतेहपुर जिले में की गई है। इसके अलावा हाथरस से खबर देख सकते हैं, हाथरस से जो लेटर जारी किया गया इसमें भी बताया गया है कि 14/1/2025 तक आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अवकाश की घोषणा की गई है, यानी कि हाथरस जिले में भी 14 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए अवकाश की घोषणा की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पूरे प्रदेश में वही कार्यक्रम लागू किया गया है कि केंद्रों पर उपस्थित रहेंगी और केंद्रों को खोलते हुए तमाम कार्यों को करेंगी। सुल्तानपुर से खबर देख सकते हैं, सुल्तानपुर में 14 जनवरी तक जो है विद्यालय परिसर में चलने वाले या फिर कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन सभी को बंद करने का निर्णय लिया गया है, यानी कि सुल्तानपुर में भी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा देहरादून से खबर देख सकते हैं कि देहरादून के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में 4 तक छुट्टी, यानी कि 4 जनवरी तक उत्तराखंड के देहरादून में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अवकाश की घोषणा की गई है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं संभल जिले से खबर देख सकते हैं, लेटर देख सकते हैं, यहाँ पर भी 31 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले छोटे छोटे बच्चों के लिए अवकाश की घोषणा की गई है। तो ये थे कुछ राज्य, कुछ जिले जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा की गई है, और कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर अभी भी आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जा रहा है। तो आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपके राज्य, आपके जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों में अभी तक छुट्टी की घोषणा हुई है या फिर नहीं हुई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।